स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक बदलाव हम करना चाह रहे हैं झारखंड में। उसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जिसकी रिक्वायरमेंट थी झारखंड को 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। सब फटकार भी लगा वहाँ कि आप लोग क्या सो रहे थे क्या। तो हमने कहा कि सो नहीं रहे थे सर, अब जग गया हूँ। ज़मीन ये लीजिए, ज़मीन ये लीजिए, पेपर दीजिए हमको कॉलेज। तो मुझे कॉलेज मिला है। तो निश्चित तौर पर मैं अपनी ओर से जो MOS हमारे जो मंत्री हैं प्रताप राव जाधव साहब को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ 6 हाईटेक लैब मिला है झारखंड को। अब कोई भी बीमारी का जांच अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच मेरी थी, मैं इम्प्लीमेंट कराया हूँ। तीसरा था कि मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाना। कई बार आप देखिए कॉलेजेस बढ़ रहे हैं लेकिन सीट नहीं बढ़ रहा था। तो हमने आग्रह किया कि सर जब तक सीटें नहीं बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज है, आप 100 सीट देते हैं मात्र, तो इसको नहीं बढ़ेगा तो डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे हम। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, जो पढ़ते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इसमें सीट बढ़ा दीजिए। तो समिति बनी है, 250 सीटें हर मेडिकल कॉलेज का बढ़ गया। 100 सीट मिलता था पहले, याद रखिएगा। अब 250 सीटें, PG सीट भी हमने बढ़वा दिया 2.5 गुना। अब तो बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर मैं आया हूँ, जनता को सौगात के रूप में दिया हूँ। दूसरा है कि देखिए ज़मीनी स्तर से जब तक हेल्थ का मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हेल्थ का सिस्टम सही नहीं होगा। केंद्र मंत्री ने मुझे ये भी कहा कि हमसे पूछा गया कि आप लोग आयुष्मान के तहत जो हमारे अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत कितना पैसा देते हो इलाज के दौरान। तो हमने कहा कि मैं सर 5 लाख था, इस बार हम लोगों ने बढ़ा के 10 लाख और कर दिया है, 15 लाख रुपये दे रहे हैं। तो टोटली यू आर शॉक्ड, 15 lakhs यू आर पेइंग। और यस सर, तो दिस इज अ बिग थिंग इरफान। तो अप्रिशिएट भी किया गया। और उन्होंने कहा कि 15 लाख अगर तुम दे रहे हो तो हम भी पैसा वैसे मरीजों को हम भी देना चाहते हैं, तुम प्रस्ताव बना के भेजो। तो हम लोग प्रस्ताव देंगे। तो ओवरऑल और कह सकते हैं कि एक अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, सौगात के रूप में हम लाए हैं। आने वाले दिनों में फिर हम नड्डा साहब ने हमको बुलाया है, हमने मांग किया है कि रांची को एम्स दिया जाए। तो प्रताप जो मंत्री थे हमारे प्रताप राव जाधव साहब ने कहा कि आप नड्डा साहब से बात भी कराया उन्होंने मुझे। और नड्डा साहब ने कहा कि आप प्रस्ताव दो रांची में, हमको विवाद नहीं चाहिए। ज़मीन दोगे तो मैं भी दूंगा एम्स। तो मैं बात करूंगा। अभी आने वाले दिनों में पार्लियामेंट है, बजट सेशन है, हो सकता है कि रांची को एम्स मिल जाए। जी, अब एक बात और भी हुई कि आपके पीछे 4 विधायक भी चले गए, हालांकि आप राहुल गांधी से मिल के आए। वो लोग जो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, कुछ मिनिस्टर को बदलना पड़ा, ये क्या है? मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कर। नहीं देखिए, वो तो हमारे साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गया था अपने मामले में और हमसे मिले सारे विधायक लोगों से, हम भी मिले दिल्ली में। तो कुछ ऐसी बातें नहीं है। अब घूमने के लिए भी लोग जाएंगे तो लोग बता दें कि बदल, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठित है और हमारा आला कमान तो दिल्ली है ना। तो जब हम विधायक थे तो भी हम जाया करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिरे से खारिज करता हूँ। राहुल गांधी से मिले? मैं राहुल गांधी से मिला और राहुल गांधी जी मुझे करीब 15 मिनट हमसे बात किए। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक वार्ता हुई, संगठन को लेकर वार्ता हुई, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के बारे में वार्ता हुई। मैंने सारी बातों को विस्तारपूर्वक बताया और झारखंड आने का निमंत्रण मैंने दिया उनको, जो स्वीकार हो गया है। बजट के बाद राहुल गांधी जी जामताड़ा आएंगे और एक एक्टिविटीज़ राहुल जी मेरा वॉच करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सोशल मीडिया ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा से शुरू करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जब राहुल गांधी जी अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं काम कर रहा हूं और आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमको विवाद में बचाइए, मेरे कामों की सराहना कीजिए और अच्छी चीज़ को लाई ताकि मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर सकूँ। कोई नाराजगी नहीं है विधायकों की? जो कल वो तो बयान दे रहे थे, निकलकर उन्होंने कहा कि कोई मंत्री बात ही नहीं सुन रहे हैं, इसी वजह से। आप भी नहीं सुन रहे हैं क्या विधायकों? नहीं, मेरे बारे में तो बोल ही सकता है कोई ऐसा विधायक नहीं है जो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो भाजपा के विधायक हो, इरफान अंसारी के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। अब बुलवा दे हमको, मान जाऊँगा। मैं सबका काम करता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ। कोई विधायक आते हैं मैं उनको अच्छी तरह से उनका काम करके मैं भेजता हूँ। तो 4 ही लोग तो हैं मंत्री जी, कौन आखिर काम नहीं कर रहे हैं? वो लोग इतने खुलकर भड़ास निकाल रहे हैं कि फेरबदल तो होना ही चाहिए। अब आप उन्हीं लोग से पूछे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।